वैदिक अमृतयाम साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म वेला में पुनः हम उस महान प्रभु सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमेश्वर राज राजेश्वर, हम सबके प्राण पिता, हम सबके जीवन दाता, जगत पिता, विश्व निर्माता, परम सत्ता परमेश्वर के अनंत गुणों का गान करते हुए भगवान की कृपाओं को जीवन और जगत में, शरीर और संसार में देखते हुए, अनुभव करते हुए अपने हृदय का, अपने अंतकरण का आध्यात्मिक रूपांतरण करें। मनुष्य का जन्म बड़ा अनमोल है। मानव की देह बड़ी दुर्लभ है। संसार में जन्म यद्यपि मनुष्य योनि में कई आत्माएं लेती है, परंतु वे आत्माएं, वे मनुष्य बड़े बड़भागी होते हैं, बड़े सौभाग्यशाली होते हैं, जो मानव शरीर को पाकर अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं, जो मानव देह को पाकर उस महान प्रभु सच्चिदानंद को, पार ब्रह्म परमेश्वर को, जिसने इस विशाल विश्व संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया है, बनाकर सबको धारण किया हुआ है और निरंतर इसको संचालित कर रहा है, जो हम सबके प्राणों के आधार हैं, प्राण पिता हैं, जो हम सबके जीवन के खेने वाले हैं, धारण करने वाले हैं, हमारे प्राणों की रक्षा करने वाले हैं। इस जीवन की रक्षा के निमित्त, प्राणियों के प्राणों की रक्षा के निमित्त अनंत खाद्य पेय पदार्थों का निर्माण करते हैं।
और उनके द्वारा हम सबका पालन पोषण करते हैं। भगवान की कृपाओं का हम जब अनुभव करते हैं तो सहज ही हमारे भीतर प्रभु के प्रति समर्पण की भावनाएं उमड़ उमड़ने लगती हैं। प्रभु के प्रति श्रद्धा की भावना, कृतज्ञता की भावना, धन्यवाद की भावना हृदय में हिलोरें खाने लगती हैं। जब हम देखते हैं कि ऐसा संसार में कोई पदार्थ नहीं जो भगवान की व्यवस्था के बिना बना हो, जो भगवान के नियमों के बिना टिका हुआ हो। भगवान ही सर्वशक्तिमान, पूर्ण सामर्थ्यशाली है। हम मनुष्य से बड़े अल्पज्ञ हैं। हम तो छोटी मोटी बीमारियों को भी दूर नहीं भगा सकते, यहाँ तक कि हमारा सामर्थ्य इतना भी नहीं कि हम ये जान सकें कि मुझे फलानी बीमारी, खांसी, जुकाम, बुखार होने वाला है। अभिमानी मनुष्य कई दावा करते हैं कि उनको भविष्य का ज्ञान हो जाता है, पर वो भविष्य को जानने वाले, बतलाने वाले ज्योतिषी कब उनको खांसी जुकाम होने वाला है इसका पता नहीं लगा पाते। उनके घर में कौन बीमार पड़ने वाला है इसका पता नहीं लगा पाते। किसके शरीर में क्या खराबी है उसे नहीं देख पाते, क्योंकि मनुष्य का सामर्थ्य बड़ा अल्प है, ज्ञान अल्प है, दृष्टि अल्प है, सोच समझ सामर्थ्य अल्प है। मनुष्य ज्यों ज्यों भगवान से जुड़ता जाता है इसका सामर्थ्य भी बढ़ता चला जाता है। पर प्रकृति का जो नियम है, सृष्टि के पदार्थों का जो स्वभाव है, मनुष्य कितना ही शक्ति संपन्न हो जाए उस स्वभाव को वो बदल नहीं सकता। जो शरीर का स्वभाव है, जो शरीर के भीतर जो परिवर्तन हो रहा है कि बचपन से हमारा शरीर बदलता चला आ रहा है, बदलते बदलते हमारे शरीर में इतने परिवर्तन हुए हैं कि हम बचपन में जन्म लिया तब 2-3 फुट के, 4 फुट 5 फुट के थे, 2.5 फुट के थे, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 5 फुट 7 फुट के हो गए। हमारा वजन जन्म लिया था तब 2-2.5 किलो 3 किलो का था, वो बढ़ते बढ़ते अब 60-70 किलो का हो गया।
हमारा जन्म हुआ था तब हम बहुत कम बीमार पड़ा करते थे, कम शरीर में समस्याएं थी। अब शरीर में बहुत समस्याएं होने लगी। धीरे धीरे शरीर के अवयव सब कमजोर पड़ने लगते हैं। नेत्रों से दिखाई कम देने लगता है, कानों से सुनाई कम देने लगता है, सूंघने में, रसना स्वाद लेने में और स्पर्श त्वचा इंद्रिय की शक्ति में, घुटनों में, ताकत में, सब में कमी आने लगती है। लेकिन इस कमी को हम रोक नहीं सकते, बढ़ती आयु को हम नहीं रोक सकते। बढ़ते शरीर की क्षीणता को हम नहीं रोक सकते, क्योंकि वो प्रकृति के विकार, पंचभूतों के विकार मनुष्य शरीर का स्वभाव है। मनुष्य अल्पज्य कितना है और अल्प सामर्थ्यवान कितना है कि अपने शरीर में हो रहे बदलावों को नहीं बदल सकता, नहीं रोक सकता। जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा, जो जन्मा है उसे मरना ही पड़ेगा। जिसको शरीर मिला है उसको एक दिन वापस पंचभूतों को सौंपना ही पड़ेगा। जो किसी से मिला है उन सब से उसे एक दिन बिछुड़ना ही पड़ेगा। ये जो सत्य है, ये सत्य हमारे भीतर समझदारी का दीपक जलाता है कि हम जागरूक हो जाएं कि सारे संयोग वियोग में बदलेंगे। सारे संबंधों से एक दिन हमारा बिछोह होगा। जाना सबको होगा। जैसे आए हम अकेले थे, वैसे जाना हमें अकेले ही होगा। एक दिन साथ में कोई नहीं होगा। एक दिन साथ में कोई भी नहीं होगा, यहां तक कि अपना शरीर भी नहीं होगा। हम अपने सूक्ष्म शरीर के साथ कर्मानुसार, अंतकरण के संस्कारों के अनुसार, अपने कर्माशय पुण्य पाप के अनुसार अगली यात्रा पर निकल जाएंगे। तो मनुष्य के साथ में क्या जा रहा है? क्या पत्नी के साथ पति, बच्चे, धन वैभव, पति की संपदा, वो सब जा रहा है? क्या पति के साथ में पत्नी, बच्चे, उसका वैभव, ये सब जा रहा है? कई बार माँ बाप से पहले बच्चे चले जाते हैं, तो क्या बच्चों के साथ माँ बाप और उनकी संपदा चली जाती है?
हम देखते हैं किसी के साथ कुछ भी तो नहीं जाता। ये जो नहीं जाना है कुछ भी, ये हमें एक शिक्षा देता है कि जिसे पाने के लिए हम अधर्म अन्याय का मार्ग चुनते हैं, हम दूसरों का शोषण करते हैं, छल कपट और झूठ बोलते हैं, ये कितना गलत है। क्योंकि साथ में वो जाता है जो हमने जीवन में अपने अंतःकरण पर संस्कार डाले हैं। वो संस्कार धर्म के हैं तो धर्म साथ में जाएगा, वो संस्कार पाप के हैं तो पाप साथ में जाएगा, वो संस्कार पुण्य के हैं तो पुण्य साथ में जाएगा, वो संस्कार दूसरे लोगों को ठगने के हैं तो वो ठगाई के संस्कार साथ में जाएंगे। यदि काम के, क्रोध के, लोभ के, ईर्ष्या के, द्वेष के, छल के, कपट के, चोरी के, जारी के, रिश्वतखोरी के, बेईमानी के संस्कार हैं तो यही संस्कार साथ जाएंगे। इस जन्म में जो जीवन मिला, धन संपत्ति मिली, जो पत्नी बच्चे मिले, पति बच्चे मिले, जो वैभव मिला, ये सब अपने पिछले जन्मों के पुण्य कर्माशय का फल है। पिछले जन्मों में पाप भी किए थे लेकिन उन पापों को हमने तिलक 84 में भोग कर समाप्त कर दिया। जब पुण्य पाप बराबर हो गए तो फिर हमें मनुष्य का जीवन मिला पुण्य कर्मों के आधार पर। जिसके जैसे पुण्य कर्म थे उसको वैसा जन्म मिला, उसे वैसे माँ बाप, संपन्न निर्धन गरीब, समझदार नासमझ, सुंदर कुरूप, स्वस्थ अस्वस्थ, बुद्धिमान मंद बुद्धि मिले। जिन माँ बापों के जैसे कर्म थे उनके गर्भ में वैसी आत्माएं आई, वैसे उनको बच्चे हुए। तो हम सब के जो पिछले कर्म थे उन कर्मों के आधार पर हमें वर्तमान में जाति, आयु और भोग मिला है। जाति यानी जिस योनि में, मनुष्य योनि में हमारा जन्म हुआ है, इसको जाति कहते हैं। मनुष्य जाति में जन्म हुआ है, ये जाति है। ये ईश्वरीय जाति है। दूसरी है आयु। आयु कहते हैं जन्म से मृत्यु के बीच के जीवन को। तो ये आयु मनुष्य शरीर के अनुसार मनुष्य को मिलती है। इस आयु को मनुष्य कलयुग में अधिकतम 300-400 वर्ष तक बढ़ा सकता है यदि वो बचपन से ही शुद्ध शाकाहारी पदार्थों का सेवन करे तो। पर आज तो हवाओं में भी जहर घुला है, इसलिए आदमी की आयु 100 वर्ष तक सिमट गई और उससे भी कम होती चली जा रही। तो आयु हमें अपने कर्मानुसार मिलती है, जाति के अनुसार, और भोग वो भी हमारे अपने कर्मों के अनुसार मिलते हैं कि हम धनवान होंगे, निर्धन होंगे, हम मजदूरी करके जीवन निर्वाह करेंगे या हम अपने कार्यों से। ये सब हमारे कर्म फलों के अनुसार होता है। जो हमें आज जीवन मिला है, ठाट बाट का या निर्धन गरीब का, ये सब अपने पिछले कर्मों का फल है। लेकिन आगे जो हमें जीवन मिलेगा, अगला जो जन्म मिलेगा, वो जन्म हमारे वर्तमान जीवन में किए पुण्य पाप के अनुसार मिलेगा।
वर्तमान जीवन में किए धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, पाप पुण्य के कर्माशय के अनुसार मिलेगा। तो हम तय करके देख सकते हैं कि अपने को अगला जीवन कैसा मिलेगा। इस जीवन में यदि हम बहुत क्रोधी हैं, बहुत रागी हैं, बहुत द्वेषी हैं, बहुत छली कपटी हैं, बहुत अन्यायकारी हैं, हम क्रूर हैं, तो अवश्य ही इन कर्मों के अनुसार हमें अगली योनि मिलेगी। हमने बहुत अन्याय करके लोगों को बहुत दुखी किया है, तो अवश्य ही हमें उन कर्मों के अनुसार ही जीवन मिलेगा। इसलिए जीवन पर फोकस करना चाहिए मनुष्य को, जीवन पर जागरूक होना चाहिए मनुष्य को। वेद का ज्ञान, ईश्वर की कृपा उन्हीं पर होती है। यो जागारह तम ऋचः कामयन्ते, जो जागकर जीवन को जीते हैं, जो भगवान के बताए मार्ग पर जीवन भर चलते हैं, उन्हीं का जीवन सफल होता है। प्रभु कहते हैं स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संग में माही। जिनका स्वभाव बांटने का है, देने का है, जिनमें देवों की प्रवृत्ति है, जो खिलाकर खाते हैं, जो ईश्वर के बताए अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों को करते हैं, जो बड़ों का आदर सम्मान, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, जो अपने धर्म को निभाते हैं, अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को निभाते हैं, जो अपेक्षा बुद्धि से व्यवहार नहीं करते कि उनके माँ बाप ने बच्चों को इच्छा के अनुसार धन नहीं दिया, पढ़ाया लिखाया नहीं, तो फिर बच्चे उस हिसाब से उनका आदर करें। नहीं, माँ बाप के प्रति, गुरुजनों के प्रति, जो समाज में बड़े लोग हैं, दादा दादी, नाना नानी, जो परिवार में, घर में जो पशु हैं, उनके प्रति, जो आश्रित सेवक आदि हैं, उनके प्रति जो मनुष्य का धर्म पूर्वक कर्तव्य बनता है, उन कर्तव्यों का उसे निर्वाह करना चाहिए। शोषण नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर उसका भी अगले जन्मों में शोषण अवश्य होगा। मनुष्य को अपना धर्म निभाना चाहिए। यदि वो पिता है, माता है, तो माता पिता का धर्म, दादा दादी है तो दादा दादी का धर्म, नाना नानी है तो नाना नानी का कर्तव्य, पति है पत्नी है तो पति है तो पति का कर्तव्य निभाना चाहिए, पत्नी है तो अपने पत्नी धर्म का पालन करना चाहिए, पुत्र है तो पुत्र धर्म का, और पुत्री है तो पुत्री धर्म का पालन करना चाहिए, बहू है तो बहू धर्म का, दामाद है तो दामाद के धर्म का, माँ है तो माता के धर्म का पालन करना चाहिए, पिता है तो पिता के धर्म का पालन करना चाहिए। अगर वो स्वामी है, अगर वो कई सेवकों का स्वामी है, तो उसे स्वामी के धर्म का पालन करना चाहिए, अपने सेवकों का शोषण नहीं करना चाहिए।
और वो सेवक हैं तो फिर उसे धर्म पूर्वक अपने सेवक धर्म का पालन करना चाहिए। यदि वो राजा है, शासन में पदाधिकारी हैं, तो उसे अपने पद का ईमानदारी से धर्म पूर्वक कार्य करना चाहिए। यदि वो सरकारी सेवक है तो उसे ईश्वर को साक्षी सर्वसाक्षी मानकर, सर्वव्यापक मानकर, अपना दृष्टा मानकर ईमानदारी से काम करना चाहिए। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में सरकारी कार्य में रत हो। सरकार अर्थात पूरा समाज जो सरकार के कोष में टैक्स जमा करता है, धन देता है, उसी से सरकारी काम करने वाले व्यक्ति को तनख्वाह मिलती। उसे बेईमानी नहीं करनी चाहिए अपने काम में। पूरी ईमानदारी से समय पे जाना, समय पे आना और जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का धर्म पूर्वक निर्वाह करना चाहिए। सरकारी संपदाओं का सम्मान और उनकी रक्षा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार अपने कर्तव्यों को धर्म पूर्वक करता हुआ, निभाता हुआ, कर्तव्य पालन करता हुआ जीवन जीता है, वो अवश्य अगला जन्म उत्तम पाता है। ये तभी हो सकता है जब मनुष्य ईश्वर को सपरिगात सर्वव्यापक समझे। मनुष्य जब ईश्वर को निराकार समझे, सर्वदेशी समझे, विभू व्यापक समझे, अपने हृदय में जाने, निरंतर भगवान उसे देख रहा, सुन रहा है, इस तत्व को समझे, तभी मनुष्य अपने कर्तव्यों का निर्वाह ईमानदारी से कर सकता है। हम कल विचार कर रहे थे कि ये जो यजुर्वेद के 40वें अध्याय में हम सब के पूर्वज महान महर्षि भगवान वायु के हृदय में समाधि में जो विश्व विधाता परम देव परमात्मा ने अपने वेद के इस अमृत का स्रोत बहाया था, जिसका पान महर्षि वायु ने किया, जीवन में जिया और आगे श्रुति परंपरा से उपदेश किया। आज हमारे सामने ये अमृत है, ये वेद की ऋचा है, ये प्रभु का मंत्र यानी उनका विचार है कि मनुष्य उनके बारे में क्या जाने, मनुष्य उनके स्वरूप को कैसे समझे। भगवान स्वयं अपना स्वरूप बताते हैं कि वो लोभी, नासमझ, अज्ञानी, अविद्याग्रस्त मनुष्यों के छल में न आ जाए, वो ईश्वर के स्वरूप को गलत मान करके जीवन का नाश न कर ले। जो इंसान प्रभु के सच्चे स्वरूप को जानेगा वही जीवन में सफल होगा। जो प्रभु के सच्चे स्वरूप को नहीं जानता और कुछ का कुछ मानता है, वो जीवन में अवश्य भटकेगा। जो आदमी भगवान को एक देशी मानता है या बुद्धि पूर्वक नहीं, मूर्खता पूर्वक समझता है, वो व्यक्ति भगवान के स्वरूप को न जानने के कारण बड़ी जीवन में हानियां करता है। जिस मनुष्य ने ये जान लिया कि प्रभु सपर्यगात हैं, परि अगात हैं, वे सर्वत्र सर्वव्यापक हैं,
वो मनुष्य सर्वत्र प्रभु को देखेगा और जानेगा कि मेरे हर कार्य को प्रभु जी देख रहे हैं। वह अंतर्यामी वस्तुओं से मेरे भीतर देख रहा है। कहते हैं प्रभु अनंत आंखों से देख रहा है, अनंत कानों से सुन रहा है। हमारी आंखें उसी प्रभु की आंखें हैं, हमारे कान उसी भगवान के कान हैं, हमारा शरीर उसी विधाता का शरीर है। हमारा शरीर बनाया भगवान ने। उपनिषद के ऋषि हमारे पूर्वज क्या कहते हैं कि ये पृथ्वी नहीं जानती कि इसका बनाने वाला कौन है, लेकिन इसका बनाने वाला जानता है कि ये पृथ्वी क्या है। इस पूरी पृथ्वी में सर्वत्र भगवान है। मनुष्य के शरीर में सर्वत्र भगवान है, क्योंकि भगवान सर्वव्यापक है और इंसान एक देशी है, परिचिन्न है। तो जो इंसान भगवान को सर्वव्यापक मानेगा वो इंसान कभी चोरी नहीं करेगा, कभी छल कपट नहीं करेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी अधर्म अन्याय के मार्ग पर नहीं चलेगा। क्योंकि वो जब पास में पुलिस वाला हो तो अपराधी अपराध नहीं करता। तो भगवान की आंखें हम पर निरंतर अड़ी हुई हैं। हम कुछ भी खाएं पिए निरंतर प्रभु हमें देख रहे हैं। द्वा सुपर्णा संयुजा सखाया समानं वृक्ष परिसस्वजाते तयोरपि फलं स्वादुवत्ते अनुसन्नन्यो अभिचाकसीति। प्रकृति रूपी वृक्ष पर आत्म तत्व परमात्मा तत्व दोनों विराजमान है। एक सुंदर आख्यान के द्वारा इस बात को समझाया गया कि आत्मा मानो एक पक्षी की तरफ प्रकृति रूपी वृक्ष के मीठे फलों को खाने में लगा है और दूसरा पक्षी परमात्मा उस संसार के भोगों में लगे उस जीवात्मा पर निरंतर नजर लगाए हुए है। वो देख रहा है। एक मंत्र में कहा विश्वम शृणोति पश्यति, भगवान सबको सुनता और देखता है कि कौन क्या सोचता है और क्या करता है। ये तभी हो सकता है जब हमारे भीतर भगवान विराजमान हो। जहां भी हम जाएंगे भगवान हमारे भीतर का तो सर्वत्र होगा। तो बेईमानी हम कहां कर सकते हैं। यस्तिष्ठति यः चरति यश्च वंचति। भगवान से हम बच नहीं सकते। हम चाहे चलते हुए रहें या बैठे हुए पाप करें, हम किसी के साथ मिलकर करें या छिपकर पाप करें, वो जो वरुण परमात्मा है वो सर्वत्र हमें देख रहा है। तो यहाँ जो प्रभु का स्वरूप बताया है, इस स्वरूप में इस तत्व को समझाया है कि प्रभु हमें निरंतर देख रहा है, निरंतर जान रहा है, क्योंकि वह सर्वव्यापक है।
भगवान का पूरा विश्व ही मंदिर है। भगवान से भक्त का मिलन संसार में नहीं, समाधि में होता है। होता तो संसार में ही है, लेकिन जब मनुष्य अंतर्मुखी होता है, बाहर से भीतर जाता है, तो भीतर जब वो धीरे धीरे सारे संसार के सूक्ष्म स्वरूप को समाधि द्वारा जान लेता है, फिर वो अपनी आत्मा को अनुभव करता है। फिर आत्मा के अनुभव से परमात्मा को अनुभव करता है। तो परमात्मा को बाहर नहीं पाया जा सकता। परमात्मा पत्थरों में, नदियों में, तीर्थों में नहीं है। तीर्थ तो उसे ही कहते हैं जो तारने वाले होते हैं, और सबसे बड़ा तीर्थ विद्या है, ज्ञान है। ज्ञान ही मनुष्य को तारता है। ज्ञान की अग्नि ही अज्ञान के तमस को, अंधकार को नष्ट करती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ज्ञान रूपी तीर्थ की शरण में जाएं। ज्ञान का शुद्ध स्वरूप या शुद्ध ज्ञान भगवान ने वेदों में दिया है। उस शुद्ध ज्ञान को हमारे पूर्वज ऋषियों ने वर्गीकृत करके अपने शास्त्रों में लिखा है कि जो मनुष्य जिस विषय का पहले ज्ञान करना चाहता है, वो उस विषय को पहले जान ले। परंतु मूर्ख, धूर्त और दुष्ट मनुष्यों ने ऋषियों के ज्ञान में बहुत मिलावट कर दी है। अविद्या से ग्रसित अज्ञानी, स्वार्थी मनुष्यों ने उन शास्त्रों में बहुत मिलावट करी, लेकिन भगवान के ज्ञान में मिलावट हो नहीं सकती। वेद की ऋचाओं में मिलावट हो नहीं सकती। इस प्रकार से वेद की जो भाषा, जो शैली है, वो ऐसे नियमों में बंधी है कि उनमें कोई कुछ भी नहीं मिला सकता। मिलाएगा तो झट से पकड़ा जाएगा। भगवान का ज्ञान शुद्ध है। तो जिन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना है, उन्हें वेदों को पढ़ना चाहिए। लेकिन वेद भी बिना ऋषि मुनियों को पढ़े समझ में नहीं आते। परंतु फिर भी वेद की भाषा बड़ी सरल है। देखिए, यहाँ सामान्य संस्कृत जानने वाला भी समझ सकता है कि सपर्येगात, वो भगवान सर्वत्र विराजमान है। फिर आगे कहा शुक्रम, वो देदीप्यमान और तेजस्वी हैं। भगवान देदीप्यमान और तेजस्वी हैं। उसी के तेज से संसार में प्रकाश फैल रहा है। उसी के तेज से, अर्थात उसके ज्ञान से, अर्थात उसकी व्यवस्था, उसके नियमों से बने पदार्थों से संसार में प्रकाश फैल रहा है। सूर्य से संसार में प्रकाश फैल रहा है। सूर्य के कण कण को भगवान ने जोड़ा है। सूर्य को मूल प्रकृति से प्रभु ने बनाया है। सूर्य में जो प्रकाश है, वो भगवान के ज्ञान से उन परमाणुओं को उस रीति से मिलाने से उत्पन्न हुआ है। तो वो प्रकाश अंततोगत्वा प्रभु का ही है। मनुष्य मकान बनाता है तो कहता है
दुनिया कहती है ये मकान फलाने का है, जबकि मकान तो ईंट बजरी पत्थर रोड़ी मिट्टी पानी सीमेंट का है। मनुष्य दुकान खोलता है तो लोग कहते हैं दुकान फले मनुष्य की है। मनुष्य कपड़े सिलता है तो कहते हैं ये कपड़े फलाने व्यक्ति के हैं। मनुष्य संतान उत्पन्न करता है तो लोग कहते हैं ये बच्चा फलाने मनुष्य का है। तो क्या बच्चा फलाने मनुष्य ने बनाया है? क्या उसके माँ बाप ने बनाया है जो उनका है बच्चा? बच्चा तो भगवान ने बनाया है, भगवान का है। बच्चे का शरीर प्रकृति से पंचभूतों से बना है तो पंचभूतों का है। मनुष्य का क्या है इसमें? मनुष्य तो एक प्रक्रिया से बंधा है। मनुष्य ने मकान बनाया है तो मकान मनुष्य का कैसे? मकान तो ईंट पत्थर रोड़ी बजरी पानी सीमेंट से बना है, पंचभूतों से बना है तो मकान पंचभूतों का है। और पंचभूतों को भगवान ने बनाया है तो मकान भगवान का है। मनुष्य के दिमाग उसकी बुद्धि उसके शरीर को उसकी आंखों को उसके हाथ पांव को भी परमात्मा ने बनाया है तो मनुष्य भी भगवान का है। तो फिर अहंकार करने की कहाँ जरूरत है कि ये मेरा है? तो सूर्य भी भगवान ने बनाया है। जैसे मकान मनुष्य ने भगवान की सहायता से बनाया है। मकान मनुष्य को आवास छाया सुरक्षा भगवान की व्यवस्था से देता है क्योंकि पंचभूतों को तो भगवान ने बनाया है। मनुष्य का दिमाग शरीर हाथ पांव भी भगवान ने बनाया है। मनुष्य जिस करनी हथौड़े से मकान बनाता है उनको भी भगवान ने बनाया है। वो जिस लोहे से बनते हैं वो लोहा भगवान ने बनाया है। जिस दिमाग से उस लोहे से करनी हथौड़ा मिस्त्री या लोहकार बनाता है तो वो भी भगवान ने बनाया है। तो बताओ इंसान ने क्या बनाया, किस लिए इंसान अभिमान करे? ऐसे ही सूर्य को भी भगवान ने बनाया है। जैसे गर्भ में बच्चे को परमात्मा ने बनाया है। यदि स्त्री ने पुरुष ने और बच्चे ने खुद के शरीर को बनाया होता गर्भ में तो उन्हें पता होता। संसार में जो भी आदमी जो बनाता है उसे पता होता है कि उसने ये बनाया है, परंतु मनुष्य ने नहीं बनाया इसलिए उसको पता है कि मैंने नहीं बनाया। ये सूरज को भी पता नहीं कि उसने अपने आप को बनाया है क्योंकि सूरज अनुभव नहीं कर सकता, वो तो जड़ है। चंद्रमा अनुभव नहीं कर सकता, वो जड़ है। चंद्रमा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, सूरज किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। हाँ, लेकिन धूप में ग्रीष्म ऋतु में कोई उसके नीचे बैठे रहेगा तो उससे प्रभावित तो होगा, उसकी चमड़ी तो काली पड़ेगी, वो तो जलेगा। कोई लेंस लगाए किसी की चमड़ी पर तो उसकी तो चमड़ी जल जाएगी, क्योंकि सूर्य जिस लिए बनाया है जगत को रोशन करने के लिए, सबको जीवन के लिए देने के लिए और रोगों का कृमि कीटों का नाश करने के लिए, तो वो तो करेगा। वैसे ही चंद्रमा, वैसे ही बुध बृहस्पति शुक्र शनि अरुण वरुण यम, ये सारे ग्रह उपग्रह, लेकिन ये ग्रह किसी को व्यक्तिगत जीवन में नुकसान नहीं पहुंचाते। मूर्ख मनुष्य दूसरे सज्जन लोगों को लूटते हैं कि तुम्हारे शनि लग गया। शनि जो ग्रह है, मंगल जो ग्रह है, बुध जो ग्रह है, शुक्र जो ग्रह है, ये किसी के नहीं लगते। ये सब भगवान ने प्रजाओं के मनुष्यों के कल्याण के लिए बनाए।
लेकिन धूर्त मनुष्य भोले लोगों को ठगते लूटते हैं, और अज्ञानी होने के कारण मनुष्य, अविद्याग्रस्त होने के कारण मनुष्य इस सत्य को, वेदों को, वैदिक ज्ञान विज्ञान को न जानने के कारण ठगाई में आता है। तो भगवान देदीप्यमान और तेजस्वी है। भगवान का तेज उसी के समझ में आता है जो भगवान के ज्ञान को जानता है। तेज केवल प्रकाश के रूप में ही नहीं होता, तेज बुद्धि के रूप में भी होता है, ज्ञान के रूप में भी तेज होता है। जो मनुष्य जितना तेजस्वी होता है, प्रखर बुद्धिमान होता है, पारदर्शी होता है, अच्छी सूझबूझ समझ रखता है, वो मनुष्य तेजस्वी कहलाता है। तेज का अर्थ ललाट में जो चमक होती है, नेत्रों में जो चमक होती है, ओज होता है, उसको भी तेज कहते हैं। ये मनुष्य में जो तेज है, ये परमात्मा की भक्ति, उपासना और सदकर्मों के करने से और अच्छे पदार्थों के सेवन से, ब्रह्मचर्य के पालन से आता है। भगवान तो मनुष्य रूप नहीं है, भगवान तो शरीरधारी नहीं है, तो भगवान में तो ऐसा तेज नहीं है। परंतु भगवान के बनाए पदार्थ हैं जिनमें भगवान बैठा है, उन पदार्थों में जो तेज है, वो तेज वस्तुतः परमात्मा ने ही उन पदार्थों में, उन पदार्थों की रचना करके प्रकट किया है। इसलिए उस तेज को, उन पदार्थों का श्रेय हम परमात्मा को ही देते हैं। इसलिए का परमात्मा तेजस्वी है, शुक्र है और देदीप्यमान है। देदीप्यमान यानी प्रकाशमान, दीप्तिमान है यानी ज्ञानवान है। शुचि दीप्तौ, और प्रभु शुद्ध है, निर्मल है, पावन है, पवित्र है। भगवान सपरिगात, सर्वव्यापक है, और वो जो सर्वव्यापक है, वो दीप्तिमान और तेजस्वी है। संपूर्ण जगत में जो प्रकाश है, संपूर्ण जगत के अंदर से जो पदार्थों में तेज है, आप खिलती हुई कली को देखते हो तो उसके तेज से, उसकी रचना से, उसके आकर्षण से उसकी ओर खींचे चले जाते हो। आप खिलते हुए गुलाब को देखते हो, मोगरे को देखते हो, चंपा को देखते हो, चमेली को देखते हो, तो उसकी ओर सूर्यमुखी को देखते हो, तो कमल को देखते हो तो खिंचते हुए चले जाते। ये उस फूल में, ये उस सुमन में आकर्षण जो है, यही तेज है। ये तेज इस पदार्थ में, इस वस्तु में आया कहां से? भगवान के ज्ञान से, भगवान की व्यवस्था से, भगवान के नियमों से, भगवान की रचना से। जो फूल मुस्कुरा रहा है, जो वो सुगंध बांट रहा है और सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इसमें भगवान की कला, भगवान का कौशल ही मुस्कुरा रहा है। जो ज्ञानी, जो विद्वान, जो साधक उपासक होते हैं, वो परमात्मा की रचना में परमात्मा को महसूस करते हैं। वो परमात्मा की रचना में परमात्मा की कृपा, उनके प्रेम, उनके स्नेह को देखते हैं। वो परमात्मा को परमात्मा की रचनाओं के माध्यम से प्रणाम करते हैं कि वाह प्रभु, आपने कैसा सूर्य बनाया है, आपने कैसा चंद्रमा बनाया है, आपने कैसे ये हम सबको धारण करने वाली माँ वसुंधरा पृथ्वी माता बनाई है। वाह प्रभु, आपने कैसी गौ माता बनाई है जिससे हमें दूध मिलता है, जिसकी
पुत्र जिसके बच्चे, बछड़े, बैल हमारी भूमि में चलकर, जुतकर हमें अन्न धन जीवन देते हैं, उसमें सहायक बनते हैं। और गौ माता हमें दूध देती है, दूध से दही, मक्खन, घी बनाते हैं, और घी के सेवन से शरीर में बल बढ़ता है, तेज बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है। जो मनुष्य भगवान को सर्वव्यापक जानता है, समस्त पदार्थों का निर्माता जानता है, समस्त पदार्थों में जो रचना, कौशल, जो चमक है, उसके पीछे छिपे परमात्मा के कौशल को, नियमों को, व्यवस्थाओं को देखता है, और नियम और व्यवस्था के पीछे निराकार प्रभु को देखता है। वो समझ पाता है कि प्रभु दीप्तिमान है, प्रभु तेजस्वी है। जो संसार में स्थूल प्रकाश है, जो वस्तुओं के अंदर रूप गुण है, जिस रूप के कारण से वस्तुएं दिखाई दे रही है, ये सारा रूप गुण, और जो विद्युत है, जो अग्नि के नाना रूप हैं, सूर्य के रूप में अग्नि है, बिजली के रूप में अग्नि है, और विद्युत के रूप में अग्नि है। अग्नि सर्वत्र है, जल में, वायु में, सर्वत्र अग्नि तत्व फैला है। हमारे शरीर में अग्नि तत्व फैला है। तो ये जितने भी पदार्थ हैं, इन पदार्थों में जो सामर्थ्य, जो शक्ति है, जो तेजस्विता है, वो सब प्रभु की है। रचना में जो कुशलता है, वो रचनाकार की है। हम रचना को नमन नहीं करते, हम रचना के माध्यम से रचनाकार को प्रणाम करते हैं। कोई सुंदर भवन बनाता है तो भवन को देखकर हम, भवन की प्रशंसा से हम उसके निर्माता की प्रशंसा कर रहे होते हैं। वाह, क्या भवन बनाया है बनाने वाले ने, तो क्या जगत बनाया है, शरीर बनाया है, संसार बनाया है, फूल बनाए हैं, सागर, नदियां, पहाड़, पर्वत, वृक्ष, लताएं, नाना प्रकार के फल, फूल, कंद मूल, औषधियां, अनाज, सब्जियां, शाखें बनाई हैं। तो शुक्रम, प्रभु तेजस्वी है, सर्वत्र विराजमान है। संसार में जो चमक है, रौनक है, खिंचाव, आकर्षण है, प्रिय, लुभावनापन है, जिसके कारण संसार में जीने की इच्छा होती है। मनुष्यों के शरीर में सौंदर्य है, जिनके शरीरों में आकर्षण है, ये सब प्रभु की चमत्कार, उनका तेजस्वी रूप ही झलक रहा है सर्वत्र मानो। अगर मनुष्यों का एक दूसरे मनुष्य के प्रति आकर्षण नहीं होता, तो ये संसार की गाड़ी, संसार का चक्र चलता ही नहीं। विधाता ईश्वर ने इस प्रकार से जगत को बनाया है कि इसमें उतरते जाएंगे तो असंख्य परतों में परतें, ज्ञान में ज्ञान, रहस्यों में रहस्य हमें मिलेंगे। जैसे हम प्याज का छिलका उतारते हैं, छिलके के अंदर छिलका, छिलके के अंदर छिलका, छिलके के अंदर छिलका मिलता है। केले के पत्ते के नीचे पत्ता, पत्ते के नीचे पत्ता, पत्ते के नीचे पत्ता मिलता है, और अंत में सब समाप्त हो जाता है। प्याज की मिर्ची में कुछ भी नहीं मिलता। गूलर का जो फल होता है, उसको तोड़ते हैं तो उसमें बारीक बारीक बीज होते हैं, और बीज को तोड़ोगे तो उसमें कुछ भी नहीं। तो जो बीज हैं, जो
प्याज हैं, इन सबको रचने वाला अदृश्य है। शरीरों को रचने वाला अदृश्य है। संसार को, इस विराट विश्व को रचने वाला अदृश्य है, अगोचर, उसे देखा नहीं जा सकता, उसे ज्ञान की आंखों से देखा जाता है। उसके तेज को, उसकी प्रतिभा को, उसके कौशल को, उसके नियमों को, उसकी व्यवस्था को, जगत के अंदर जो आकर्षण है, पदार्थों के अंदर जो तेज है, जो चमक है, जो रौनक है, जो उनमें सुंदरता है, ये सब प्रभु की महिमा का गान कर रही है। ये सब प्रभु के तेज को, उनकी महान दीप्ति को, उनकी तेजस्विता को, उनकी कुशलता को, उनकी प्रखरता को, उनकी विद्वत्ता को, उनकी वैज्ञानिकता को, भगवान के कौशल को दिखा रही हैं, बता रही हैं। ये सब पताकाएं हैं, ये सब ध्वजाएं हैं। इनको संस्कृत में केतु कहते हैं। ये सब हमें प्रभु की ओर प्रेरित कर रही है। जो शुक्र परमात्मा है, वो परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। हम कहीं भी बैठे, हम कहीं भी जाएं, भगवान की सर्वोत्तम रचना मनुष्य शरीर हमारे साथ में है। हम इस भगवान की रचना को देखकर भगवान को हर पल याद रख सकते हैं। हम चल रहे हैं भगवान के पांवों पर, हम देख रहे हैं भगवान की आंखों से, हम सुन रहे हैं भगवान के कानों से, हम बोल रहे हैं भगवान की वाणी से, हम जी रहे हैं भगवान की दिए श्वास से, और हमारा जीवन टिक रहा है भगवान की शरीर के भीतर की व्यवस्था पर। इसलिए हम ये समझें कि सर्वत्र प्रभु है, उनकी व्यवस्था, उनके नियम, उनके रचे पदार्थ हैं। जब हम इनको जानेंगे, समझेंगे, इस प्रकार से विचार चिंतन करेंगे, तो हमारा जीवन अवश्य प्रभुमय होगा। हम जितना भगवान को इस रूप में इस प्रकार समझेंगे, जानेंगे, हम उतने ही जीवन में सफल होते चले जाएंगे। हम उतनी ही साधना की राह पर आगे बढ़ पाएंगे। इस प्रकार हमें उस महान प्रभु को समझना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए, ताकि उस भगवान के सच्चे स्वरूप को हम समझेंगे तो हमारे जीवन में अवश्य उस प्रभु का प्रकाश होगा। हमारा जीवन बदल जाएगा और एक ऐसी खुशी, एक ऐसी प्रसन्नता, एक ऐसा आह्लाद, एक ऐसा आनंद हमारे साथ, हमारे जीवन में, हमारे भीतर, हमारे मन में, हमारे भावों में, हमारे विचारों में, हमारी जीवनचर्या में रहेगा, जिसके सुख को हम नित्य अपने साथ अनुभव करेंगे। और उस सुख में कभी पुरानापन नहीं आएगा, वो नित्य नूतन होगा। जैसे श्वास हमेशा नई होती एक जैसी है, लेकिन हमेशा नई होती। लेकिन इस श्वास में जाओगे तो इस श्वास में प्रभु की व्यवस्था मिलेगी। इस श्वास के अंदर क्या क्या बाहर से आ रहा है, उसके रहस्य में उतरोगे तो उतरते चले जाओगे, डूबते चले जाओगे। अगर भोजन जो कर रहे हैं, उस भोजन के रहस्य में उतरोगे, उसमें क्या क्या चला आ रहा है, उस पर अनुसंधान, रिसर्च करोगे, उस पर ध्यान करोगे, तो उसमें उतरते चले जाओगे।
एक फल लोगे, उस फल के अंदर देखोगे, विचारोगे, विज्ञान बुद्धि लगाओगे, तो उसमें बहुत रहस्य है, उसमें डूबते चले जाओगे। भगवान की किसी भी वस्तु पर विचार करोगे तो आप रहस्यों में उतरते चले जाओगे, आनंद के भंडार से जुड़ जाओगे। इस प्रकार इस ऋचा के दूसरे शब्द पर हमने आज विचार किया। दो शब्दों का ज्ञान हमारे पास में हो गया। पर्यगात का अर्थ है प्रभु सर्व व्यापक है, और शुक्रम का अर्थ है प्रभु तेजस्वी हैं, दीप्तिमान हैं। जगत में जो प्रकाश है, चमक है, रौनक है, सुंदरता है, आकर्षण है, ये सब प्रभु के ज्ञान विज्ञान, उनकी कुशलता और उनके सर्वज्ञपन के कारण है। ये सारा तेज, ये सारे पदार्थ, ये सब वस्तुएं प्रभु की हैं। इनके अंदर प्रभु ही दीप्यमान हो रहे हैं, इनके अंदर प्रभु ही प्रकाशित हो रहे हैं। तो इन पर विचार करें आप। प्रभु ईश्वर साकार नहीं है, वस्तु रूप नहीं है, जगत रूप नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि वे निराकार हैं। सर्वव्यापक वही हो सकता है जो निराकार होगा। जिसका आकार होगा वो सर्वव्यापक नहीं हो सकता। मनुष्य के शरीर का आकार है, आत्मा तो निराकार है, लेकिन मनुष्य की आत्मा एक देशी है, परमात्मा सर्वदेशी है। तो परमात्मा तो सर्वत्र है, आत्मा एक देशी है, केवल छोटे से शरीर में रहता है। मनुष्य का शरीर ये पिंड है, परंतु परमात्मा का शरीर तो संपूर्ण ब्रह्मांड है। तो इस प्रकार इस तत्व पर आप विचार करेंगे। अब मैं मौन होता हूं, 2 मिनट आप भगवान के इस भाव को धारण करके इसमें लीन हो जाएंगे, इसे महसूस करेंगे, और शांति से 2 मिनट महसूस करते हुए एक संकल्प मन में कीजिए। मन में भाव बनाइए कि मैं दिन में इस भाव को अपने जीवन में जीने का प्रयास करूंगा, करूंगी। इस भाव को बनाते हुए भगवान का धन्यवाद, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट कीजिए, उनके प्रति श्रद्धा, अपने हृदय के भावों को अर्पण कीजिए। मैं मौन होता हूं, 2 मिनट ये कार्य कीजिए। ओम।
ओम। ओम। इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए उन्हें अपने शरीर का, जीवन का, जगत का, संपूर्ण विश्व का निर्माता, पालन पोषण करता, विधाता जानते हुए उनके साथ जीवन को जीने का, उनको हृदय में धारण करके उनके भाव में जीवन को जीने का संकल्प करते हुए शुद्ध कर्म, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध उपासना की भावना रखते हुए भगवान का धन्यवाद करते हुए अब शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति। ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सबके लिए प्रभु से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भगवान हम सबके जीवन को सफल करें, हम सबका मंगल करें। हम भी भगवान ने जो शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है, बुद्धि समझ दी है, उसका सदुपयोग करें। अपनी समझ, अपनी बुद्धि के अंदर वेदों के ज्ञान को भरे। हमारी बुद्धि तभी सुमेधा, तभी प्रज्ञा से संपन्न होगी, तभी हम उत्तम श्रेष्ठ सत्कर्म कर पाएंगे, तभी हमारा जीवन श्रेष्ठ और महान बनेगा। जैसे हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों का, जैसे हमारे महापुरुष ऋषि मुनियों का जीवन बना, ऋषि ऋषिकाओं का बना। तो इस भाव के साथ में जीवन को जीने का संकल्प करें कि भगवान ने जो दिमाग, बुद्धि, मन, शरीर और साधन के रूप में ये सब दिए हैं और वेद का ज्ञान दिया है, इस ज्ञान को प्राप्त करके हम अपने जीवन को श्रेष्ठ और उत्तम बनाएंगे, दूसरों के लिए प्रेरणादायी बनाएंगे। ओ पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शांति।